नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। पाकिस्तान ने जिस तरह सुरंग के जरिए भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश की है, उससे आप ये बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त कितने दबाव में हैं। कश्मीर में इस वक्त शांति है, लेकिन यही शांति इस वक्त इमरान खान और बाजवा को बहुत चुभ रही है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी सुरंग के अंदर आपको दिखा रही है कि इसी सुरंग से जो है नगरोटा इनकाउंटर में जो 4 आतंकवादी मारे गए थे, वो इसी सुरंग का इस्तेमाल करके नगरोटा में पहुंचे थे। जहां मिली पाकिस्तानी सुरंग, वहां पहुंचा इंडिया टीवी का रिपोर्टर। इसी सुरंग का इस्तेमाल करके नगरोटा में पहुंचे थे। नगरोटा साजिश का सबसे बड़ा सबूत, सुरंग मेड बाय पाकिस्तान। ये फेंसिंग से तकरीबन बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से पाकिस्तान का जो इलाका लगता है वो शकरगढ़ का इलाका है। यही वो सुरंग है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, क्योंकि इसी सुरंग से होकर 4 आतंकवादी जम्मू के अंदर घुसे और फिर आतंकवादी धमाके करने के लिए कश्मीर की तरफ बढ़े थे। हमारे संवाददाता ने सुरंग की पूरी पड़ताल बहुत बहादुरी से की है। यूरिया के बैग थे, उसमें जो मिट्टी भरी हुई थी, उसमें बाकायदा जो है वो अंदर जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वो काट काट कर जो छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद इस रस्सी का सारा इस्तेमाल किया, गांठ बांध कर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लंबी रस्सी जो है ये इसके साथ बांधी हुई थी कि कल को कोई दिक्कत ना आए ऊपर चढ़ने के लिए जो कुछ है। ये सुरंग है जिसका एक सिरा पाकिस्तान में खुलता है और दूसरा सिरा हिंदुस्तान में खुलता है। ये सुरंग मेड बाय पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को सीधे हिंदुस्तान के अंदर दाखिल करवाती है। इस वक्त हम उस सुरंग के बाहर खड़े हैं जो जहां से पाकिस्तान की तरफ से जो 4 आतंकवादी जो थे वो इसी सुरंग के ज़रिए जो है बाहर निकले हुए थे। और यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने नगरोटा में जाकर जो वो इनकाउंटर वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसियों को इस चीज़ की पहले से ही इतला हो चुकी थी, उसके बावजूद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF के जवानों ने मिलकर जो है इस पूरे सुरंग का जो है वो तहकीकात की। और फिलहाल जो है जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उनके बाद UBS जो मिलने के बाद उनके जो मैसेज जो टाइप कर रहे थे, उस मैसेज से जो है सारी लोकेशन लोकेट हो गई थी। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस DGP दिलबाग सिंह ने BSF के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करके इस एरिया का सर्च किया। और बाद में जब जहाँ पे देखा गया तो ये सुरंग यहाँ पे पाई गई। जम्मू के सांबा बॉर्डर पर मिली ये सुरंग आतंकवादियों की घुसपैठ का वो रास्ता है जिसकी साजिश पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रची गई है। सुरंग के भारत की तरफ वाले हिस्से के खुलने वाली जगह पर कई बोरियां रखी हुई मिली है और ये बोरियां भी मेड इन पाकिस्तान है। जरा देखिए, इस पर साफ लिखा है कराची। फिलहाल आपको दिखाऊं कि जिस तरह से ये बैग जो है भरे हुए थे, जिसमें बाकायदा लिखा है मेड इन कराची पाकिस्तान। और तकरीबन जिस तरह से ये असला बारूद जो है वो उनके पास था, ये काफ़ी चिंता की जनक बात थी कि अगर ये लोग इस चीज़ के लिए लगातार इनकाउंटर जारी रखते तो तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये जो है इनकाउंटर चलता रहता। बैग जिस तरह से ये भरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें बाकायदा लिखा गया है कराची पाकिस्तान। उसके अलावा और भी कई ऐसे सामान जो जिसमें RDX और 11 के करीब जो है वो AK-47, 4 पिस्टल, भारी तादाद में जो है वो सारा सामान इन्होंने लिया हुआ था। यानी पाकिस्तान सीधे सीधे एकदम खुलकर, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के, सीधे सीधे आतंकवादी साजिश रच रहा है। अब आप जरा ये नक्शा देखिए, पाकिस्तान का कराची शहर जहां ये बोरियां बनी हुई हैं, जिसका नाम इन बोरियों पर लिखा हुआ है, वो जम्मू के सांबा बॉर्डर से पूरे 1163 किलोमीटर दूर है। इस सुरंग को ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सुरंग उस जगह पर खुल रही थी जहां पर खेत और फसलें थी। झाड़ियों के बीच ये सुरंग छुपी हुई थी।
आप देखें पूरा इलाका जो है यहाँ से जो पार के जो पेड़ दिख रहे हैं वो शकरगढ़ का इलाका पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। जहाँ वहीं से लेकर यहाँ तक जो है 150 मीटर लंबी सुरंग जो होता है वो निकाली गई थी। और जैसे इस सुरंग से पता चला तो उसके बावजूद इस पूरे इलाके को जो है वो सारे जहाँ पे जो जितने भी जंगल का इलाका था जहाँ पे आग लगा के इस इलाके को जो है वो क्लियर किया गया। उसके बाद ही इस सुरंग का पता चला और इसी सुरंग के जरिए जो है वो पाकिस्तान के जो चारों आतंकवादी जो जहाँ से निकल के नगरोटा इनकाउंटर का जिन लोगों ने अंजाम दिया, आप देख रहे हैं कि इसके सामने वाला जो इलाका है वो तकरीबन जो फेंसिंग के पार का जो जितना इलाका है वो शकरगढ़ का इलाका है पाकिस्तान का। वहीं से ये लोग जो है घुसपैठ करने के बाद जो सुरंग के ज़रिए इस रास्ते से बाहर निकले हैं। इस फेंसिंग से तकरीबन जो है 150 मीटर जो लंबी सुरंग थी। कठिनाई इस चीज़ की आ रही थी कि क्योंकि इसके आगे पीछे के जितना भी इलाका था वो बिल्कुल झाड़ियों से जो है भरा हुआ था। जिसकी वजह से ये लोकेट नहीं हो पा रही थी। फिलहाल जो जब यहाँ पे कटाई की गई, इस चीज़ की कटाई की गई, आप देख रहे हैं कि ये पूरा झाड़ जो था वो इसकी कटाई करने के बाद जो है वो इस जगह को जो है लोकेट किया गया। खास बात यह है कि सुरंग ऊपर से दिखने में बहुत कम चौड़ी नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इस सुरंग के अंदर जाएंगे सुरंग में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं ताकि 25 मीटर की गहराई से ऊपर चढ़ा जा सके। यूरिया के बैग थे उसमें जो मिट्टी भरी हुई थी उसमें बाकायदा जो है वो अंदर जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वो काट कर जो छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद इस रस्सी का सारा इस्तेमाल किया, गांठ बांध कर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लंबी रस्सी जो है ये इसके साथ बांधी हुई थी कि कल को कोई दिक्कत ना आए ऊपर चढ़ने के लिए जो कुछ है। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है ये मेड इन पाकिस्तान बोरियां। आखिर भारत की सीमा के अंदर ये बोरियां पाकिस्तान के सिवाय और कौन ला सकता है। जैसे 26/11 के आतंकी हमले के लिए समंदर का रास्ता चुना गया, वैसे ही कश्मीर में इस बार बड़ा आतंकी हमला करने के लिए सुरंग बनाई गई थी। ये 6 तस्वीरें पाकिस्तान की एक एक साजिश को एक्सपोज कर रही है। सुरंग ही नहीं, आतंकियों के पास से मिले गोला बारूद, AK-47, ग्रेनेड समेत कई घातक हथियार भी पाकिस्तानी थे। भारत के खिलाफ रची गई हर पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हो रही है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में। और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो वन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जाँच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान अब कश्मीर की जंग पूरी तरह से हार चुका है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो भारत से लड़ सके, इसलिए अब पाकिस्तानी आतंकी सुरंग की मदद से चोरी चोरी भारत पर आतंकी हमले का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस प्लान को भी सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया। बहुत अच्छा अचीवमेंट है और एक बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मैं कहता हूं कि JNK पुलिस, इंटेलिजेंसीज और BSF के बीच में ये बहुत बड़ा तालमेल को दर्शाता है। बहुत टाइमली हमारे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और बहुत टाइमली हमारे ट्रूप्स जो हैं वो रिएक्ट किए हैं और हम लोग इससे पहले कि और नुकसान पहुंच सके हमने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया। तो सर क्या है इसका टनल का? ये करीब 150 मीटर है, 150-160 मीटर के आसपास में पाकिस्तान टेरिटरी से। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। उसके पास में बाउंड्री पिलर नंबर 179 है, 189, उसके करीब 30-40 मीटर अंदर से ये टनल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एग्जिट है। इस सुरंग को अब BSF ने बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर अब भारत सरकार की सख्ती और बढ़ने वाली है। पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि आखिर आज जब कश्मीर शांत है तो कश्मीर में आतंकवाद की आग वो क्यों भड़काना चाहता है। जम्मू से श्याम सरडोत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया TV।